शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आप सोचते होंगे ये बोलना कब शुरू करते हैं। मैं बोलना तब शुरू करता हूं जब उधर बैठे हुए लोग कुछ इशारा करते हैं। तो आज उधर जो बैठे हैं उन शख्स का नाम फैजान है, तो उन्होंने कहा कि बोलिए, तो मैंने कहा शुरू हो जाइए। तो भैया जी कहीं में आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब। क्या आज बहुत सुस्त हो नजर, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? कहीं से नहीं सर। हाँ, यहीं से हैं, जहांगीरपुरी से, सीवी में रहते तो हैं। जहांगीरपुरी तो अच्छी जगह है कि नहीं अच्छी जगह है? अच्छी है सर। हाँ, फिर तो इतना सुस्त क्यों? क्या करना है फिर? हाँ, परेशान है? नहीं 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 परेशान नहीं। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से सर। दिल्ली से? कहाँ से? नांगलोई से। नांगलोई से। तो भैया जी कहीं में आज आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। ठंड तो है दिल्ली में, बहुत ज्यादा तो नहीं है ना? ज्यादा है? नॉर्मल है, नॉर्मल है। हाँ, लेकिन ठंड है थोड़ा सा, कल से मुकाबले 2 दिन से ज्यादा है ठंड, लेकिन ठीक है। बातचीत के सिलसिले को बस सिर्फ जोड़ना है और तमाम सारे लोग जो यहां पर मौजूद हैं मैं उनका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो रोज की तरह यहां पर हाजिर होते हैं बातचीत के सिलसिले को। हाँ, ये हाजिर इसलिए होते हैं क्योंकि मैं बात आपसे करता हूं। जो आप सामने मौजूद होते हैं तो बातचीत के सिलसिले को मैं यहां से आप तक जोड़ देता हूं और एक सिलसिला बनता है जिसके गवाह हमारे पाजी होते हैं जो पीछे कैमरे को लेकर खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं मेहमानों का तारुफ भी कराऊंगा जो हमारे साथ मौजूद हैं, और आजकल तो मेहमान बिल्कुल सही समय पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तारुफ करा देता हूं, राधिका खेला जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नवीन कुमार जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम खान गाजी साहब सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब वसीम भाई। प्रीति पांडे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति। असद खान फलाई साहब कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। प्रोफेसर संजय कुमार कुछ देर बाद हमारे साथ यहां पे जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सवाल जो था, एक्चुअली मैं कल जब मैं बहस कर रहा था, बातचीत के सिलसिले को जोड़ रहा था, तो एक बात आई थी और हमारे मेहमान ने बीच में यह कहा था कि गायों की संख्या बहुत बढ़ गई है और ये एक अच्छी बात है। लेकिन जब मैंने आज पेपर खोला तो तमाम सारी चीजें वहां पे मौजूद थीं और वो ये चीजें मौजूद थीं जो इस तरफ इशारा कर रही थी कि बढ़ तो गई संख्या लेकिन रख रखाव क्या हुआ। किसी ने यहीं पे कहा था, कल मैं मौजूद था, बोला साहब मैं किसान का बेटा हूं और मैं क्या करता हूं कि खेतों के आसपास हम लोगों ने रेजर बांध दिया है, तो जब गाय आती है, झुंड आता है तो बचा नहीं सकते हम लोग, किसान हैं, खेती बर्बाद हो जाती है, इसलिए रेजर बांध दिया है और गाय जो है कट जाती हैं। और आज मैं पेपर खोल रहा था तो देखा उसमें यह भी था कि राजस्थान की सरकार ने कुछ कहा है कि वो कंसल्टेशन करेंगे, साधु संतों को बुलाएंगे, बातचीत करेंगे और एक कमीशन जैसी बात बनाने की है। और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको 15 अगस्त और 26 जनवरी को वो प्रोत्साहन देंगे, ये राजस्थान सरकार का कहना है। इसी तरह से मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि भाई गायों को जो है सड़क पे मैं नहीं देखना चाहता। वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं अच्छी बात है, सड़क पे नहीं दिखनी चाहिए गाय, बिल्कुल अच्छी बात है। यहां के दिल्ली सरकार के जो दिल्ली है गवर्नमेंट है उसके मुख्यमंत्री जब हरियाणा में जाते हैं कहते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमने गायों के लिए बहुत अच्छा काम किया है और गाय जो है हम जो पैसा देते हैं गायों के लिए वो सबसे अच्छा देते हैं, लेकिन हरियाणा में गायों की दुर्दशा है। लेकिन आज जब मैंने पेपर खोला तो देखा गाय का जो दिल्ली सरकार की जो गौशालाओं का स्थिति है वो सामने आ गई, जिसमें राज्य सरकार का भी हिस्सा है और हिस्सा एमसीडी का भी है जहां पर बीजेपी काबिज है। तो ये दशा ये है कि दुर्दशा है, दशा तो ये है कि कुल मिला के दुर्दशा है। और जिन शख्स ने कल ये बात कही थी, प्रोफेसर संजय कुमार जी जिनका नाम मैं कह रहा था, वो हमारे साथ शो में मौजूद हैं कि गायों की संख्या बढ़ गई है और ये अच्छी बात है और ये बहुत अच्छी बात की तरह पे ली जानी चाहिए। लेकिन कुछ सवाल उठे थे, मैं उस बात पे लौटूंगा। मुद्दा मैंने रख दिया है, अब जनता की बारी है, जनता कुछ कहना चाहेगी, जनता कुछ बोलना चाहेगी, जनता अपनी बात कहना चाहेगी और ये जरूरी नहीं है कि जो मेरा मुद्दा है उस पर बोले, वो उसका अपनी बात है जो वो कहना चाहेगी, मैं उसका स्वागत करूंगा। 1 मिनट आपका बात में आया जी, कोई बोलना चाह रहा है इधर से जी? कहां से आप? मैं दिल्ली से ही हूँ जी। क्या नाम है? पवन नाम है मेरा, मैं भी जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। और मेरे हिसाब से जो गाय हैं वो कोई भी पशु हो उसकी रक्षा होनी चाहिए। हाँ। उनका रख रखाव अच्छा होना चाहिए और बहुत अच्छे से उनको पालना चाहिए, चाहे कोई भी पशु है। हाँ। सिर्फ गाय नहीं, सभी पशु। और दिल्ली सरकार क्या कहती है या क्या कर रही है वो तो पता नहीं, क्योंकि हम सभी दिल्ली की सड़कों पे घूमते हैं तो देखते हैं, जैसे गोविंदपुरी है, गाजीपुर है, ऐसी जगह पे हर रोज गाय लावारिस रूप से घूमती दिखती हैं। जी, तो यही सवाल था मेरा जो आज का था और सवाल ये था कि
क्या बीजेपी का आरोप, बीजेपी ने आरोप लगाया, क्या बीजेपी का आरोप उचित है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार का गायों के संरक्षण के लिए नीति बनाना चुनाव से प्रेरित है, यानी गाय और चुनाव तो इसी से प्रेरित है? ये सवाल था मेरा। जी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, माइंस वाटी है जहां बंदरों को पकड़ के रखा जाता है, फिर भी बंदर भाग के आ जाते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, बचपन से सुनता आया है कि गाय जो है हमारे पूर्वज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हर जो हिंदुस्तानी है, मैं किसी जात पर बोलना नहीं चाहता, गाय कहीं भी हो तो उसको सम्मान स्वरूप उनको सुरक्षा करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। और हम लोग अपने घरों में पहली रोटी जो होती है वो गाय के लिए बनती है। ये तो आप आदर्श स्थिति बता रहे हैं, ये तो हम भी जानते हैं। मैं जानता हूं ये चीज, जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं जानना चाहता हूं स्थिति क्या है। तो सरकार को भी होना चाहिए, जैसे गौशाला बना हुआ है तो उसमें जो बजट पास करते हैं, वो जो गाय है उसको काउंट किया जाए कि दिल्ली में कितना गाय है, यूपी में कितना गाय है, जो एक सर्वे होता है, और उस हिसाब से उसका जो, क्योंकि चारा अब है नहीं, चारा है नहीं, तो सवाल यह है कि फिर गायों की संख्या जो बढ़ी। प्रोफेसर, कल आप खड़े हुए थे और आपने कहा था गायों की संख्या बढ़ गई है बहुत, जो कि अच्छी बात है, स्वागत योग बात है, लेकिन उसके बाद कुछ आया था दृश्य। आज सवाल गायों पे ही है। देखिए प्रतीक जी, संघ का नैरेटिव राष्ट्र है जी, सत्ता नहीं है जी। मैं अपनी बात को 3 बिंदु में कहूंगा। स्वागत है। सत्ता सिर्फ राष्ट्र के निमित्त है। गाय के हित के लिए, गाय के रक्षण के लिए, गौ हित के लिए, गौवंश के संवर्धन के लिए कोई भी सरकार, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मायावती जी हो, हम स्वागत करते हैं। पहली बात तो वेरी गुड। देखिए, कांग्रेस से विरोध नहीं है, कांग्रेस की नीतियों से विरोध होता है। हम हमेशा स्पष्ट करते हैं, संघ का विरोध कभी कांग्रेस से नहीं रहा, कांग्रेस की नीतियों से रहा। और हम तो ये चाहते हैं ये सभी पार्टियों का नैरेटिव बने। हम तो चाहते हैं कि आप किसी भी पिच पे खेलें, राहुल गांधी किसी पिच पे खेलें, भाजपा किसी पिच पे खेले, लेकिन वो पिच हो राष्ट्रीयता की, दूसरा वो पिच हो भारतीयता की, उसमें हमें आपत्ति नहीं है। हम तो चाहते हैं कदम आगे बढ़ाएं, वो गौ कल्याण मंत्रालय बनाएं, इसी कदम को मध्य प्रदेश में लागू करें, छत्तीसगढ़ में लागू करें, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन फिर वही बात आती है, मनसा वचना कर्मणा। लेकिन गाय के नाम पर आप वोट मांगते हैं, लेकिन गाय के चारे का इंतजाम नहीं करते हैं। देखिए निश्चित तौर से गौ संवर्धन होना चाहिए और गौ के लिए मंत्रालय बनना चाहिए। देखिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, आज वक्फ मंत्रालय है नहीं। आप मुझे बताइए, जो मुसलमान भाई हमारे 1947 में देश छोड़ के चले गए, जो वक्फ बना गए, उसके लिए राष्ट्र ने वक्फ मंत्रालय बनाया नहीं बनाया? आप बोलिए हाँ। तो उसी तरह क्या मंदिरों गायों के कल्याण के लिए मंत्रालय नहीं बन सकता? तो यार हमसे क्यों कह रहे हैं? उनसे कहिए। मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ, मैं तो स्वागत कर रहा हूँ। मैंने अभी आपसे क्या कहा, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की, हम स्वागत करते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ लूं, आपको इजाजत हो? पता नहीं आप आज हमसे कह रहे हैं, आपने 4.5 साल में कैसे कही बात की उनके कान तक नहीं पहुंची? आपको भी तो कहना चाहिए ये बात। देखिए कांग्रेस का जो इतिहास है, मुझे माफ करिएगा, कांग्रेस का इतिहास मैं बता रहा हूँ आपके बारे में, आप बताते हैं कांग्रेस के बारे में। बात तो सुनिए, कांग्रेस का जो इतिहास है वो हिंदू विरोधी रहा है। हम कैसे मान लें कि आप हिंदुओं को साथ देंगे? आप 60 साल मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहे, आपने हिंदुओं के विरोध, आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं भगवान राम नहीं है, आप राम सेतु पर प्रश्न उठाते हैं। देखिए राहुल गांधी जी अगर देर से आए सवेर से आए, हम उनका स्वागत करते हैं। हम तो चाहते हैं वो भी राष्ट्रीयता की पिच पे खेलें, हम स्वागत करते हैं। आप राष्ट्रीयता की पिच पर खेलें, सवाल यह है कि कांग्रेस जो है राष्ट्रीयता की पिच पर खेले, जो नहीं, वो तो आप उनसे पूछिए, वो राष्ट्रीयता के पिच पर कांग्रेस को कहा गया है। आप न परेशान हूं। सवाल यह है कि राधिका, मैं आपको खड़ा होना चाह रहा हूं, सवाल यह है कि क्या बीजेपी का आरोप उचित है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार का गायों के संरक्षण के नीति बनाना चुनाव से जुड़ा है? देखिए प्रतीक जी, जब एक मनुष्य पैदा होता है या कोई जानवर भी पैदा होता है, तो एक ही चीज वो खाने या पीने में देखा जाए तो हम दूध ही पीते हैं, अपनी माँ का दूध पीते हैं। उसके बाद बड़े होते हैं, पूरा जीवन हम गाय का दूध पीते हैं। तो गाय और माँ का सेम स्थान दिया जाता है क्योंकि वो हमसे दूध पीते हैं। तो यदि हम उस गाय की रक्षा करते हैं, और आप देखेंगे वो गाय सड़क पे घूम रही होती है, हमारे बच्चों ने भी वही दूध पीना है, हमारे बुजुर्गों ने भी वो दूध पीना है, तो वो कूड़ा खा रही है, कंकर खा रही है, तो वही तो हमारे अंदर भी जा रहा है। तो जो जिसकी वजह से हम जीवित हैं, हमें इतनी प्रोटीन मिलती है, एनर्जी मिलती है, हम जिंदा रहते हैं, हमारा बच्चे बड़े होते हैं। नहीं, आप वास्तव में दुखी हैं या मुझे सिर्फ बता रही हैं ये कि मैं इस बात पे दुखी हूँ कि हर चीज को ये लोग राजनीति पे क्यों ले जाते हैं। नवीन जी सुनिएगा, 4.5 साल
इन्होंने राजनीति के अलावा किया क्या है? इन्होंने वादा किया था कि एक कानून लेके आएंगे गौ रक्षा के लिए, वो कानून के बारे में अभी कुछ नहीं हुआ। अब वोट की चोट पड़ी है इनको 5 राज्यों में, तो हो सकता है आप कुछ ले आए आखिरी के 2 महीने में। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। मैं आपको मध्य प्रदेश भी बताती हूँ और राजस्थान भी बताती हूँ। मध्य प्रदेश में हमारे चुनाव की जो घोषणा पत्र था उसमें वादा था कि 23,000 ग्राम पंचायत में हम गौशाला खोलेंगे, जिसके ऊपर कार्य शुरू हो चुका है। और अभी जो बजट हम लेकर आएंगे उसमें किस तरीके से प्रावधान लिए जाएंगे वो आपके सामने आ जाएगा। फिर हम आते हैं राजस्थान पे। अब राजस्थान में अगर गहलोत जी की सरकार ने ऐसा कहा है कि अगर आप सड़क पे चलते हुए पशु को आप अडॉप्ट करेंगे, आप ये बात बताइए हर रोज, अरे लड़िए मत आपस में, हम हर रोज चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे कुछ हो, हम हर जानवर की बात करते हैं, अडॉप्ट अ डॉग, एक बिल्ली को अडॉप्ट करिए। तो अगर हम ये इनकरेज कर रहे हैं कि आप गौ माता को अडॉप्ट करिए, उसका ध्यान रखिए, उनको अच्छा पालन पोषण मिले, और उसके बदले में अगर आपको सरकार कुछ दे सकती है, सम्मान दे सकती है। प्रोग्राम बंद कर दे भाई, प्रोग्राम बंद कर दे। क्या आपकी इच्छा है? नहीं तो हम आपको बंद कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर, तो आप चुपचाप खड़े रहेंगे। बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप खड़े रहेंगे। और पंडित जी मैं आपको वार्न कर रहा हूं, आप भी चुपचाप खड़े रहेंगे, बकवास नहीं, बकवास मत करना। बिल्कुल जी, बिल्कुल खत्म करूंगी। 1 मिनट नवीन जी। हिंदू धर्म के ठेकेदार जो बनते हैं, बस आखिरी 10 सेकंड, हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं, हमारे धर्म में हर पूजा जो खत्म होती है उसमें हम कहते हैं गौ माता की रक्षा हो, गौ माता का सम्मान हो, उससे हम पूजा खत्म करते हैं। लेकिन इनके राज्यों में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे वो गौशाला हो सरकारी, जिस तरीके से गाय मरी वो दिशा हमने देखी। गाय के ऊपर किस तरीके से लोग मरे, और इनके ही मुख्यमंत्री ने राजस्थान में कहा था क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है इसलिए गाय हत्या के ऊपर लोग मरते हैं। पूरे 5 मिनट मिलेगा आपको। जी जी, आज मेरा ये कहना है, कांग्रेस के जो लोग लंपट लपाजी कर रहे हैं, एक तरफ गायों को सड़क पर खड़े होकर काटने वाली कांग्रेस आज जो है गाय की बात कर रही है। वो भी किस गाय की बात कर रही है सुनेंगे आप, जिसका मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सरकार में आते ही चारा बंद कर दिया, सरकार से मिलने वाला अनुदान बंद कर दिया। वो कांग्रेस कह रही है कि हम उनका सम्मान करेंगे। आप एक तरफ आप कहते हैं कि गाय की बात नहीं करनी चाहिए, भाजपा गाय की बात करती है। आप केवल बातें करते हो, कुछ करते नहीं हो। आपने किसानों की बात करी, आपने कहा कि हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जैसी सरकार में आएंगे तो लोगों के, किसानों के कर्जे माफ कर देंगे। आपने दिल्ली में क्या कर दिया? वही सुन लीजिए साहब, दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है, मैं वहां पर एमसीडी में भी आपके पास है, गौशालाएं हैं, उसका भी जवाब दूंगा प्रतीक भाई। मेरा कहना यह है कि अरे भाई साहब सुनो, आप भी सुनिए। मेरा कहना यह है कि आपने कहा कि हम जैसी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार में आएंगे, आते ही किसानों के कर्जे माफ कर देंगे। आपने एक चवन्नी माफ नहीं करी, कागज पर निकाल करके अपनी पीठ थपथपाते रहे और किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान की हालत यह है कि आपने कह दिया कि मार्च 2019 के बाद माफ करेंगे। अरे भैया, किसान जब तक अपनी सारी फसल पेश करके पैसा जमा करा देगा, आप इनसे पूछेंगे न्यूयॉर्क जाना है तो ये आप जापान की बात करेंगे। ये भी काटने वाली कांग्रेस क्या बात करेगी? आज कांग्रेस के नेताओं ने गाय को सड़क पे खड़ा करके काटा है, क्या बात करेगी? जिस कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा हुआ करता था, उसने गाय बछड़ा इसलिए हटा दिया और पंजा ले आए, क्योंकि पूरी पंजे से आज देश की जनता मारी जा रही है। और आज बात करेंगे, इस देश के 24 राज्यों में गौ हत्या रोकी, इनके ही मंत्री हैं, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे मनोहर पार्कर हो, जो कहते हैं हम तो गाय खाएंगे, कोई रोक के दिखाए। नॉर्थ ईस्ट में अलग, दिल्ली में अलग, यूपी में अलग, एक लाइन में बोलिए जैसे हम बोलते हैं। आपके नेताओं ने मैं दोनों लोग को शांत करता हूँ, दोनों लोग को। जी, दोनों राधिका ना जी। जब कांग्रेस बीजेपी बोलती है तो सामाजिक कार्यकर्ता और जनता खड़े होकर इनकी सुनते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाएंगे प्रतीक जी। 1955 में भारत में जब कांग्रेस की सरकार थी, एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था जिसको नेहरू जी ने रिजेक्ट करवा दिया था, वो बिल पास नहीं होने दिया था, ये कह के कि जो काउ स्लॉटरिंग है वो नेशनल वाइड इसको बैन नहीं किया जा सकता है, ये अलग अलग राज्य अलग अलग इस पे डिसीजन लेगा। आज से लेकर 70 साल पीछे तक इन्होंने कभी इस मसले को सीरियस नहीं लिया।
इंदिरा गांधी जी ने 7 नवंबर 1966 को जब संसद का घेराव 1 लाख साधु संतों ने त्रिशूल के साथ किया, उस बिल को भी उन्होंने पास नहीं होने दिया, कानून में कोई संशोधन नहीं होने दिया। यूथ कांग्रेस के लोग केरला में बीफ पार्टी करते हैं। 2017 में मई, जून, जुलाई में बीफ पार्टियां हुई हैं यूथ कांग्रेस की तरफ से। आज इनको मतलब गायों की अचानक से चिंता, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं तो आपकी भी सरकार थी, बीजेपी की भी सरकार थी। मेरी तो कोई सरकार ही नहीं, ना नहीं तो बीजेपी ना कांग्रेस। मैं प्रीति महीने पहले मैं एक बात कहना चाहता, 4.5 साल आपकी सरकार रही, ठीक है, 4.5 साल में आपने कौन सा इनिशिएशन ले लिया? सर, जितने इस बार संसद में बिल पास हुए, मैं संसद के बिल के, मैं गाय पे बात कर रहा हूँ आज, मैं आज गाय पे बात कर रहा हूँ, मैं गाय पे बात कर रहा हूँ। जितने कानून पास हुए, आप सोचिए कि इसके पहले सरकारों में हुए हैं। आप खुद सोचिए, भारतीय होने से, हम चाहे बीजेपी कांग्रेस होने से पहले भारतीय तो है ना, जहाँ पे हम पले बड़े हैं वहाँ पे हमने गौ माता, हमने गऊ को गाय नहीं सुना, हमने गऊ को गाय माता सुना है। दोनों पार्टियों ने राजनीतिक इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज राजस्थान में, जहाँ केरला में बीफ पार्टी होती है, राजस्थान में गऊ को मतलब पूजा जा रहा है, उसके लिए सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे, उसके लिए मैं सवाल पूछा, केरला में ऑफ कोर्स नहीं, ठीक है, केरला में यार्ड स्टिक और राजस्थान में यार्ड स्टिक और, जी मैं आ रहा ऑफ कोर्स आई विल टेक सर, आई एम कमिंग नवीन जी। देखिए, हम लोग जो गाय की समस्या है उसको ना राजनीति से जोड़ें और ना उसको हम धर्म से जोड़ें, क्योंकि गाय एक हिंदुस्तानी तहजीब का, हिंदुस्तानी संस्कृति का, हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है। गाय, जब हम बच्चे थे तो हमारी माँ सबसे पहले, हमें रोटी नहीं मिलती थी लेकिन गाय के लिए रोटी निकाली जाती थी, और जब हमारे पिताजी खाना खाते थे तो वो पूछते थे कि गाय के लिए रोटी निकाल दी गई है कि नहीं निकाल दी गई है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि कोई वो आदमी हिंदू नहीं हो सकता जिसके दरवाजे पर गाय ना हो, और भगवान कृष्ण ने कहा कि इंद्र की पूजा नहीं होगी। नवीन जी आप हिंदू तो हैं ना, तो सुनिए, बात सुनिए। भगवान कृष्ण ने जब लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे तो भगवान कृष्ण ने कहा कि पूजा गाय की होगी, पूजा गोवर्धन की होगी, इंद्र की नहीं होगी, क्योंकि गाय हमें दूध देती है। क्या बात है। बड़े अफसोस की बात है कि जिस मुल्क में हमारी गाय पॉलीथीन खाती हो, जिस मुल्क में हमारी गाय कूड़े के ढेरों पे खड़ी हो, हमें डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि वो गाय आवारा नहीं है। आवारा हम वो बेटे हैं जो गायों को उन्होंने रोड पे फेंक दिया है। हम कहते हैं स्ट्रॉ एनिमल। आज मुख्यमंत्री राजस्थान के कह रहे हैं कि स्ट्रॉ एनिमल हैं। स्ट्रॉ कौन है? स्ट्रॉ का मतलब है आवारा। अरे आवारा तो आप हैं, आप सियासतदान हैं, हम हैं जो गाय को आज ऐसी नौबत ला दी। और मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं श्राप दे रहा हूं सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप तो अभी आए चले गए, गाय की तहजीब तो भगवान कृष्ण के जमाने से। जी भगवान। और आपकी बात पर मैंने जो आपने पॉलिटिकल कमेंट किया राजस्थान सरकार के ऊपर, मुझे उस पे थोड़ा सा वो है क्योंकि वो क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे। ऑफकोर्स आई विल टेक क्लैरिफिकेशन, लेकिन बात आपने बड़ी उम्दा कही है, इस पे दो रही। आवारा गाय नहीं हुई है, हम हुए आवारा। और इस बात पे देखिए क्या कहते हैं ये। देखिए, निश्चित तौर से गाय एक धार्मिक मुद्दा है। वहीं से शुरू करिए जहां पे गाय आवारा नहीं, आवारा हम है, वहीं से शुरू करिए आप। भाई साहब की बात का पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई हमको स्वीकारनी पड़ेगी। गाय एक धार्मिक मुद्दा इसलिए है कि समाज का एक तबका उसको खाता है और समाज का एक तबका उसकी पूजा करता है। ये कड़वी सच्चाई है, आपको बुरा लगेगा। ये बताइए, आप हमारी चिंता क्यों करते हैं? आप समाज की चिंता करिए, समाज की चिंता करिए, आप हमारी चिंता मत करिए, हमारी चिंता मत करिए। नहीं, ये बताइए, अगर आज 6 गुनी गाय हो गई तो पहले गाय कहाँ जाती थी? ये तो आप बताइए ना। बता तो रहा हूँ। नहीं, आप बताइए। घर घर गाय कटती थी, गाय जाती थी। मैं इनकी बात सुनिए, दूसरी बात जवाब ले लीजिए। देखिए, मैंने कई अरब एम्बेसीज में सर्विस की है और मैं आपको चैलेंज के साथ देता हूं, प्रतीक जी भी पूरी दुनिया में घूमते हैं, किसी अरब ममालिक में गाय नहीं खाई जाती। हिंदुस्तान की बात करिए। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, जहां तक हिंदुस्तान की बात है,
तो मैंने बार बार कहा कि काऊ प्रोटेक्शन बिल क्यों नहीं लाया जाता है, क्यों नहीं हिंदुस्तान में गाय पे पाबंदी गाय को काटने पे पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन आप बिल क्यों नहीं पेश करते हैं? हमारी सही तुम्हारी गलत। आप बिल जो ले आइए, बिल आप तलाक पे बिल लाते हैं, ले आइए। उत्तर प्रदेश में तो बिल है, उत्तर प्रदेश में तो कानून है। एक मिनट आप शांत रहिए। रात के सुबह 4 बजे 4 आदमी एक निरीह गाय को खींच के टेंपो में चढ़ा लेते हैं, एक 10 बाई 10 कमरे में काट देते हैं, कौन रोकेगा? प्रदीप जी आप जो बात कर रहे हैं मुझे मैं आपको बताएं फैक्ट। आपने कहा आपने कितने जगह पे कानून बना लिया? अरे पूरे देश में बना दीजिए कानून। क्या करेगा? कानून क्या करेगा? क्योंकि कानून इसलिए क्या करेगा क्योंकि 4.5 साल तो हो गए, तो अब कानून क्या करेगा? अब तो वक्त आ गया चुनाव का। ऑफकोर्स मैं आऊंगा। आपको तो बोला है, जो मौलाना साहब ने बोला बड़ा सही बोला, मैं उसकी बात को कहता हूँ। नहीं, मेरी बात सुनिए, वो बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि अरब में भी गाय को नहीं काटा जाता, बिल्कुल सही बोला। और यहाँ पे कांग्रेस के महामंत्री सड़क पे खड़े होकर के गाय को काट के उसका मीट खाते हैं। क्या कहेंगे उसको? आप पता नहीं क्या आनी चाहिए। बिल्कुल गलत। किसी के सेंटिमेंट्स में आप प्रहार मत करिए जी, प्लीज। कांग्रेस के सेंटिमेंट आप गलत बात मत बोलिए। मैं गलत कांग्रेस से काटी थी। अच्छा, आप दूसरे को बोलने देंगे? वही बोले, हाँ। लेकिन कांग्रेस के महामंत्री ने पूरे मोहल्ले को, पूरे मीडिया को अरे काटी थी। अब आप बोलने देंगे? अब आप बोलने देंगे? वही बोल रहे हैं, मैं तो नहीं की बात बोल रहा हूँ। देखिए, सवाल ये है कि गाय का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? और अब कौन कर रहा है ये भी? भाई आप दूसरे में नहीं बोलेंगे ना? सुनिए प्रतीक जी, जिन मुद्दों का इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया वो मुद्दे नासूर बन गए समाज के लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल है। अरे सर बोलने नहीं, आप बोल। नवीन आप बैठेंगे नवीन। मैं बोला था तभी बीच में। नवीन नहीं बोल रहे थे, आप बैठेंगे। नवीन जवाब दीजिए ना। कनॉट प्लेस में मौजूद बहस का मुद्दा जरूर गायों के ऊपर है, लेकिन राजनीति की चर्चा, और जब राजनीति की चर्चा होती है तो सिर्फ गाय एक यहाँ बहाना बनकर रह गया। तो गाय पे सबने अपनी अपनी बात कहनी है, लेकिन मुद्दा यह है कि कौन किसको चमकाए। पार्टी राजनीति में सबको चमकाना है, एक दूसरे को बस चमकाते रहो। गाय यहाँ पे सिर्फ एक मुद्दा है। मैं आ रहा हूँ आपके पास सलाई साहब, आप ही बोलने वाले थे, मैं आप ही के पास खाते बोलता हूँ जी। देखिए प्रतीक जी, जिन मुद्दों का राजनीतिकरण हो गया उनका कभी समाधान नहीं निकला, वो समाज के लिए नासूर बन गए। क्योंकि ये एक धार्मिक मुद्दा था, धार्मिक लोगों को बाहर आके कहना चाहिए था। और हमेशा कहा है, अगर आप बाबरनामा पढ़ें तो उसने हुमायूं को कहा कि हिंदू भाइयों के जज्बात जुड़े हुए गाय से, इस बात को इंश्योर करना कि गाय ना काटे। 1868 में सर सैयद अहमद खान ने भी यही कहा कि मुसलमानों को गाय नहीं खाना चाहिए, अगर कोई करता है तो गलत करता है। ये इसका है। देखिए मुद्दा वो नहीं है, कम से कम केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया 4.5 साल में गाय को लेके। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो भी पॉलिटिकल पार्टी ने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ये काम करेंगे, आज अगर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है तो हमें उसका स्वागत तो करना चाहिए। पिछले 4.5 सालों से तो मैं इस गवर्नमेंट से मांग कर रहा हूं कि अगर आप इतने ही संजीदा हैं, सिंसियर हैं और कमिटमेंट है आपका गाय को लेकर और मात, तो आप केंद्र सरकार में बैठे हुए बहुमत के साथ क्यों नहीं आप एक कानून पास कर देते हैं कि गाय हमारी माता है और इसको कोई नहीं काटा जाए? आप बताइए। आप ये कह रहे हैं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्डेड है, गोवा की असेंबली में इनके चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम गोवा के अंदर जो है बीफ का मीट कम नहीं होने देंगे। नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो कहते हैं आप गाय काटो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मध्य भारत में आते ही, मिडल इंडिया में आते ही आपको गाय के साथ कहते हो कि गाय आपकी अगर माँ है तो हमें सम्मान करना पूरा बनता है, लेकिन आपकी माँ पूरे देश में होनी चाहिए ना। नॉर्थ ईस्ट में जाके आप कुछ और कहो, गोवा में जाके आप कुछ और कहो और केंद्र में बैठकर आप कुछ और कहो, तो आपकी मंशा पे शंका होगी या नहीं होगी? हाँ बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक। मैं आ रहा हूँ नवीन। अवकाश नहीं, भाषण थोड़ी, अरे आधे घंटे का भाषण थोड़ी देना आपने। हाँ मैं अवकाश, मेरी बात सुननी पड़ेगी, 10 सेकंड दीजिए मुझे। आप नहीं गए, 10 सेकंड दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट। अवकाश प्रीति मैं प्रीति से पूछ लूँ एक मिनट। मैं अवकाश अरे भाई अभी ये देखिए, योगी जी की सरकार है यूपी में, प्रचंड बहुमत के साथ है, चारे के पैसे नहीं दिए जा रहे गौशाला को, और आप छोड़िए, आप ऑफिशियल रिकॉर्डेड है, मेरी बात नहीं है ये। आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे, जो लोग यहाँ पे भी आपके जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे वो देख लेंगे कि गौ की क्या हालत हो रही है गौशाला के अंदर। लेकिन एक बात बताइए जनाबे आली, आपने यूपी गवर्नमेंट को तो टारगेट कर दिया। नहीं, मैं तो हर एक को टारगेट कर रहा हूँ कि अगर कोई गाय का सम्मान नहीं करता है और उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। दिल्ली वाली खबर आज नहीं पढ़ी आपने? देखिए
फिर वही चीज दिल्ली वाली खबर पे बात नहीं है। जो भी अगर कहता है कि गाय का 100 करोड़ का उन्होंने प्रावधान किया नगर निगमों के निकायों के लिए। इसके अलावा 1000 करोड़ का यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि ग्राम पंचायतों को देंगे वो, और उन्होंने सेस लगाया। तो मैं अरे सर वही तो कह रहा हूँ कि टैक्स लिए जा रहे हैं गाय के नाम पर, लेकिन गाय की स्थिति देख रहे हैं आप क्या है। सुनो मेरी बात, अभी बार बार फलाई साहब, जब से यूपी में बूचड़ खाने योगी जी ने बंद की, इतनी पीड़ा आप लगातार गाय के लेकर के हम राजनीति कर रहे हैं, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि गाय हमारी माता है, और दूसरी तरफ उसी को सड़क पे पूरे नेता खड़े होकर के उसको काटा जाता है, वो कोई जवाब नहीं देता। तब आपके मुंह में ताला लग जाता है, तब आकर के बोल नहीं सकते। एक बार इन्होंने नहीं कहा कर्नाटका में क्या हो रहा है। इधर अप्पाजी इधर आओ, मैं बताता हूं राजनीति कहां होती है। आज बताता हूं मैं राजनीति कैसे होती है, गाय पे राजनीति कैसे होती है मैं बताता हूं। फलाई साहब ने कुछ सवाल पूछे कि गाय को अच्छी तरह से कैसे संरक्षित किया जाए, जो कि राजस्थान की सरकार कर रही है या करना चाह रही है। यूपी गवर्नमेंट भी करना चाह रही है और कर रही है। अब ठीक है ना, यूपी गवर्नमेंट भी करना चाह रही है और कर रही है। अब थोड़ा पूरी बात सुन लो, राजनीति कैसे हुई, राजनीति कहां पे हुई मैं बताता हूं। राजनीति ऐसे हुई, इन्होंने जो जीवित गाय की बात करी और उन्होंने कहा की बात करी, बुचड़ी बुचड़ी बुचड़ी, यह है राजनीति। जैसे बात पूछो यहां की और बताने लगो वहां की। बिल्कुल गलत बात प्रतीक भाई, ये कांग्रेस ने बोलने के अलावा लफाजी करने के अलावा किया क्या है मैं बता रहा हूँ ना। मुझे बताइए किस राज्य में इन्होंने गांव के संरक्षण के लिए कांग्रेस ने अब तक किया, जहां इनकी सरकारें हैं वहां पे कौन सा काम किया, किस जगह इन्होंने गौशाला बनाई, किस जगह गाय को बचाने का काम किया। कांग्रेस ने केवल बातें करी है। मैं फिर भी कहूंगा, जैसे किसानों के लिए कहा इन्होंने कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे, नहीं किए, उसी प्रकार से ये भी इनका कौन कानून बना दिया, आपने कौन कानून बना दिया। सुनिए, कानून क्यों नहीं बनाया इन्होंने, पता आपको क्यों नहीं बनाया, जो राजनीति आप बता रहे थे, क्योंकि इनकी सरकार में भारत मीट आयात में नंबर 1 बन गया है, इनकी सरकार में, इसलिए कानून नहीं बनाएंगे। प्रतीक जी, मैं मौलाना साहब देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल से तो हूँ नहीं ना, कांग्रेस में भी। मैं बिल्कुल जनता की तरफ से बोल रही हूँ। जनता को भी बताना चाहती हूँ कि जो मौलाना साहब ने अभी कहा कि हम कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते कि हम नेशनलाइज, हम पूरे देश में गौ हत्या बैन कर दें। तो मैं आपको बता दूं मौलाना साहब कि 1955 में प्राइवेट मेंबर बिल का विरोध नेहरू जी ने सबसे पहले ये कह के कहा था। एक मिनट मौलाना साहब, आप बोल रहे थे नहीं मौलाना साहब, देश को इतिहास जानना बहुत जरूरी है। आप चिल्लाते रहिए, लेकिन हम अपनी बात को बोलेंगे। 1955 में मौलाना साहब बड़े सब्र और बड़े तमीज के साथ मैं आपकी पूरी बात सुनती हूँ, लेकिन आप लोग दूसरों की बात बिल्कुल नहीं सुनते। राजनेता चुनाव में बेवकूफ बनाते हैं, बीजेपी वाले भी, कांग्रेस वाले, तो आप पूरी बात क्यों नहीं सुनते। 1955 में, सुनिए मेरी बात, 1955 में नेहरू जी ने, अंबेडकर जी ने इस बात का विरोध किया था, प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं होने दिया था, ये कह के कि जो नेशनलाइज हम इसको बैन नहीं कर सकते। देश में जितने राज्य है, राज्य इसको अपने हिसाब से बैन करेगा। अरे तब आपको देश प्रेम नहीं आया तो चुनाव के 4 महीने पहले कैसे देश प्रेम आ गया। बीजेपी से एक सवाल ये है कि 4.5 साल में अगर 3 तलाक पास हो सकता था और चीजें पास हो सकती थी, तो गौ हत्या भी बैन हो सकता था। नाटक बना रखा है आप लोगों ने बीजेपी। नहीं, अरे क्या बात करें, आपने कहा ना कि नेशनलाइज बैन क्यों नहीं करते, तो बता तो रही हूँ कि 1955 से लेके 7 नवंबर 1966 से लेके यही गांधी परिवार ने नेशनल बिल पास नहीं होने दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप। चलिए, बहुत तसल्ली से मैं आपके सारे सवालों का जवाब देती हूँ। आपने शुरुआत करी थी केरल में। 3 सेकंड मुझे दे दो, 3 सेकंड। मैं नवीन जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, 1955 की बात हो रही है, प्राइवेट बिल की बात हो रही है। प्राइवेट बिल, आप जानते हैं संसदीय पूरी संकल्पना, प्राइवेट बिल की बात हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ 4.5 साल में बिल क्यों नहीं आया, ये भी जानना चाहता हूँ जी। आपने बात शुरुआत करी थी पिछली बार पे, केरल के यूथ कांग्रेस के एक लड़के ने गाय काटी थी। हमारी पार्टी में इतनी हिम्मत थी, हमने, सुन लीजिए नवीन जी, सुन लीजिए, जनता की बात आप लोगों ने 5 साल नहीं सुनी, इसलिए ये हालात है। अब सुनने की हिम्मत रखिए, या तो प्रतीक जी यही बोल रहे हैं। नवीन, हमको सम्मान करना चाहिए, हमको सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना, प्लीज
सारे लोग चुप रहेंगे आप। कांग्रेस पार्टी में इतनी हिम्मत थी कि हमने उनको निष्कासित किया और उसको पार्टी से निकाल दिया। अब आते हैं इनकी पार्टी पर। 2015 की बात है, अमित शाह जी गोवा गए। वहां पे वो मंच के ऊपर हजारों लाखों लोग आते हैं वैसे तो भाजपा की रैलियों में उनको सुनने के लिए, जो मोदी मोदी करके चिल्लाते हैं। तो उनके सामने अमित शाह जी, अरे सुनिए यार, अमित शाह जी वहां जाके बोल के आते हैं ये गोवा है, यहाँ पे भाजपा की सरकार आएगी और बीफ कटना कभी बंद नहीं होगा, बीफ का मांस कभी बंद नहीं होगा। और मनोहर पारेकर जी के भी शब्द बता दो। अरे यार कमाल करते हैं। ये बोला कि मौजूद ने ये बोला था गाय और बीफ की बात करेंगे। इन्होंने क्या, अमित शाह जी ने ये बोला था कि यहाँ गाय कटना बंद हो, गाय कटी जाएगी, गाय की कमी नहीं, गाय काटी जाएगी। किसने कहा, कब कहा? अमित शाह जी ने ये कब कहा कि गोवा में गाय काटी जाएगी? कैसे कैसे आप लोग अपनी बात से मुकरते हैं? मनोहर पारेकर जी ने ये सबके सामने कहा है कि गोवा में एकमात्र ऐसा बुचर खाना है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें प्रतिदिन 2000 किलो बीफ का मांस बाहर निकलता है। Now you clear the beef. What is beef? गाय, उन्होंने कहा कि गाय काटी जाएगी, उसके अंदर गाय कटती है। Beef and गाय different. ये क्यों उसको गुमराह कर रहे थे? आपके ही मंत्री है किरण रिजिजू जी जो कहते हैं गौ मांस यहाँ पे खाया जाएगा क्योंकि यहाँ की संस्कृति है हमारे प्रदेश की। तो अमित शाह जी हो, चाहे गोवा के मुख्यमंत्री हो, चाहे किरण रिजिजू जी हो, और अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी वो कुछ और बोलते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज नहीं बोलता। अगर आप बात करते हैं सबका साथ की, तो एक चीज करिए। हमने 24 राज्यों में बीफ बैन किया, हमने 24 राज्यों में बीफ बैन किया। आप में हिम्मत है तो आप करिए, निष्कासित करिए अमित शाह जी को, निष्कासित करिए किरण रिजिजू जी को, करके दिखाइए। हमने किया है। एक मिनट, मैं प्लीज, मुझे अधिकार होना चाहिए, मुझे अधिकार होना चाहिए। आरएसएस के जानकार ने एक सवाल ये पूछा था कि वाई डिफरेंट स्टिक यार्ड, कि आप यार्ड स्टिक दूसरी रखती हैं केरला में और राजस्थान में दूसरा, क्यों? हमारी बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। हमने केरला में जिसने भी वो काम किया था उसको निष्कासित किया पार्टी से। मैं बार बार बोल रही हूँ, हमें हिम्मत है, मैं उसकी गवाह हूँ। हमने उसको बाय रिकॉर्ड किया और वो कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में भी नहीं होते और कहीं नहीं आते। क्या इनमें इतनी हिम्मत है? नहीं है। और राजस्थान में हम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में करेंगे, छत्तीसगढ़ में करेंगे, और 3 महीने बाद जब हमारी सरकार हिंदुस्तान में आएगी तब फिर पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। आप करके दिखाइए। बीफ और काऊ मीट और बीफ में कांग्रेस कंफ्यूजन पैदा कर रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। जब बात करती है तो गाय की करती है और जैसी कहती है तो बीफ बीच में ले आती है। कांग्रेस यही कर रही है, इस देश को गुमराह कर रही है। और मैं दावे से कहता हूं, अगर अमित शाह जी ने या गोवा के मुख्यमंत्री ने यह कहा हो कि गोवा में गाय का मीट काटा जाता है, आप मुझे इसी चौराहे पे खड़े होकर के फांसी दे दो। लेकिन ये झूठ बोलने वाली कांग्रेस इस देश को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। केवल यही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। इसके बाद वीडियो आपको प्ले करना पड़ेगा यहाँ पे, मैं तो दिखा दूंगी। I cannot play. इसे मैं ला करके दिखा दो, मैं दावा करता हूँ मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा अगर ये कहोगे गाय काटी जाती है। झूठ बोलती है कांग्रेस केवल। सर, गाय जी की पवित्रता कहाँ से आती है? श्री कृष्ण जी की नंदनी गाय थी ना, जो उनकी गाय थी, नंदनी थी ना उनकी गाय। मुझे लग रहा है गाय की जो संरक्षता है और गाय की जो पवित्रता है अब आप ही दोनों लोगों के हाथ में है और बाकी तो किसी के हाथ में नहीं है। नहीं, मैं इनको बता रहा हूँ सर कि ये कह रहे हैं नंदनी जी की गाय। मत बताओ, अरे सर बगल में आप बताइए कि इन्होंने जो गाय के नाम का लेकर झंडा चल रहे हैं, इन्होंने अपने घरों में कितनी गाय पाली हुई हैं? अगर ये इतने ही गंभीर है गाय की पवित्रता को और तकदीर को और उनकी सैंक्टिटी को लेके, अरे किसी के घर में नहीं है, आपके किसी के घर में नहीं है, आपके किसी के घर में नहीं है। नवीन एक मिनट प्लीज चुप रह। नवीन मैं बताता हूं, आज के अखबार में खबर है कि गौशाला जो है 5 गौशाला दिल्ली में, जिसमें से या 4 गौशाला, जिसमें से 3 गौशाला बंद होने के कगार पे हैं और वो मामूली चंदा करके चला रहे हैं। बिल्कुल सही करें। तो गाय तो आप पाल सकते हैं, कैसे? ये आप जान के इशारा। हाँ, तो वो चंदा ले रहे हैं। तो ये स्थिति है, चाहे दिल्ली सरकार हो और चाहे केंद्र आपकी एमसीडी हो। लेकिन प्रदीप भाई बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा, एमसीडी में पिछले 4 जब से केजरीवाल सरकार बैठी है, गाय तो गाय लोगों के तनख्वाह के पैसे नहीं दे रही है। मैं बार बार कह रहा हूं भाई, आप दे नहीं रहे, फिर जी देखिए मेरी बात सुनिए बड़ी गंभीरता से। आप बार बार सबसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार ने 4.5 साल में क्या किया। मैंने नहीं पूछा, एक बार भी नहीं पूछा, मैंने नहीं पूछा। मैं पूछ रहा हूँ गाय राजस्थान की सरकार गाय की रक्षा और संरक्षण में काम कर रही है। आपको बीजेपी को इसमें राजनीति कहाँ नजर आ रही है? देखिए मुझे उसका उत्तर देने दीजिए। मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया।
इस देश का नैरेटिव फिक्स कर दिया। आज मोदी सरकार का ही प्रताप है कि हिंदुओं को गाली बकने वाली कांग्रेस सरकार हिंदू हिंदू चिल्ला रही है। हिंदू वोट बैंक का निर्माण, देखिए देश 60 साल मुसलमान वोट बैंक पे चला, ये मोदी जी को श्रेय तो देना ही पड़ेगा कि आज कांग्रेस जैसी पार्टी, जो पार्टी सदा हिंदू विरोध करती थी, आज मजबूर होकर हिंदू हिंदू चिल्ला रही है। राहुल जी कुंभ नहाने जाना चाह रहे हैं, राहुल जी अमेठी में मंदिर, राहुल जी कुंभ नहीं जा सकते? नहीं जा सकते हैं हम तो, लेकिन इसका श्रेय किसको देंगे आप? 60 साल की राजनीति जो मुसलमानों पे चलती थी अब हिंदुओं पे चल रही है। हिंदू वोट बैंक का निर्माण शुरू हो गया, इसमें बुरी बात क्या है? तो केजरीवाल जी को भी कुछ एक श्रेय दीजिए, राजनीति की धारा बदलने का, उनको भी तो दीजिए कुछ श्रेय। वो एक कपटी आदमी है, उन पर आपके सारे उपमान, आपकी सारी धारणाएं अच्छी, और जब दूसरे को श्रेय देने की बात आती है तो आपका मन संकुचित हो जाता है। केजरीवाल को भी दीजिए, कम से कम उस आदमी ने एग्जाम्पल तो सेट किया, उसको भी दीजिए। क्यों नहीं देंगे आप उसको? मैं आ रहा नो, मैं वेट करिए। देखिए, आज मैं इस मुद्दे को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आखिरकार ये राजनीति से जोड़ ही दिया गया। तो मैं आपको बता देता हूं, 2014 में जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने, जो हमारे मौजूदा वजीर आजम हैं, उन्होंने मोइन कुरैशी का नाम लेके कहा था कि अगर मेरी सरकार आई तो मैं ये जो पिंक रिवॉल्यूशन है मैं इसको खत्म कर दूंगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस मोइन कुरैशी की वजह से तीन सीबीआई डायरेक्टर चले गए और मोइन कुरैशी आज भी खुला घूम रहा है, और हमारे हमारी जो संस्था है सीबीआई की वो तबाह हो गई। एक मिनट, वो तबाह हो गई। लेकिन मोइन कुरैशी जो एक तरफ तो गाय के गोश्त का कारोबार करता था, दूसरी तरफ हवाले का काम करता था, आज वो आजाद घूम रहा है। हमें बहरहाल अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कुछ इनिशिएटिव किया है तो सबसे पहली बात कि हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं कि ये सारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हर राजनीतिक पार्टी की हुकूमत आज भी हिंदुस्तान में है और कल भी थी, लेकिन इनके राजनीति के इन नेताओं की हालत सुधरती गई, ये आगे बढ़ते गए। और प्रतीक भाई उसी प्रकार से जमानत पर है, उसी प्रकार से बचा हुआ है जिस प्रकार से सोनिया जी, राहुल जी, कार्तिक चिदम्बरम, पी चिदम्बरम, नलिनी चिदम्बरम, अहमद पटेल जितने जमानत पर या कौन सी जमानत पर भाग रहे हैं, उसी प्रकार से बचे हुए हैं। मेरा ये कहना है, सुनिए, अरे क्या बात करते हैं आप? आपने कहा अभी इसी समय कहा कि राजस्थान सरकार ने लफाजी के अलावा कुछ नहीं किया, मध्य प्रदेश सरकार ने लफाजी के अलावा, दावे कर लो। और उत्तर प्रदेश सरकार ने, हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बूचड़ खाने बंद किए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अवैध स्लॉटरिंग बंद की, उत्तर प्रदेश की सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए पैसा देने का काम किया, उसकी पहले व्यवस्था करी है। हमने उनकी तरह लफाजी नहीं करी है, ना लफाजी करते हैं। दूसरी बात, राजनीति करते हो आप गाय के नाम पर, और उसके बाद गाय लेकर क्या तो कहते गौ गाय गौ गीता भाजपा करती। राजनीति आप करो, नाम हमारा लगा रहे हो। अरे आज देश में विकास के मुद्दे से भागने के काम आप बहुत अच्छा लगता है जब ये नाम गिराते हैं और खुद भूल जाते हैं उस पार्टी के सदस्य हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ी पार रहे हैं और खुद के प्रदेश से, तो मेरे को गिनवाना मत करिए। लेकिन बड़ा अच्छा इस बात का भी लगता, अरे छोड़िए, जो तड़ी पार रहे हैं वो ज्ञान सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कोई आरोप नहीं है, तुम्हारा राष्ट्रीय चौकीदार तो चोर है, एक तड़ी पार है, एक चोर है। अरे छोड़िए, अरे छोड़िए। और आज तो राफेल के ऊपर एक और बात आ गई सामने कि किस तरीके से दूसरे देश के लोगों ने इतने सस्ते में राफेल जेट खरीदा है विद बेटर टेक्नोलॉजी, और हिंदुस्तान में क्या किया है? प्लीज नहीं प्लीज नहीं। चलिए, राफेल पे आज मैं जाऊंगी नहीं, हालांकि इनके पास कोई जवाब नहीं होगा आज की न्यूज के बाद। लेकिन नवीन जी, इतना शोर आप मचा रहे हैं, इतना ही आप लोगों ने गाय की रक्षा के लिए काम किया होता तो हम तो अपने पत्र में लेकर आए थे कि हम गाय के लिए करेंगे। आपको मिला 0/5, 3 राज्यों में हमारी सरकार है, तो देश और प्रदेश की जनता ने आपको जवाब दे दिया। अब भी वक्त है। शोर कौन मचा रहा है? क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक मिनट भाई, प्लीज, एक बात, छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हम सारे लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं पे बहुत विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन कितने कहां तक पहुंच चुके हैं ये देखिए।
गाय के ऊपर इनिशिएटिव कोई ले रहा हो या गाय के ऊपर कोई बात करना चाह रहा हो, यहां पर खड़े हुए हैं हम लोग, देख लिया कहां खड़े थे, नमूना मिला। ये है स्थिति, स्थिति ये है। बात आज चर्चा इस बात को लेकर है कि गाय पर सिर्फ वोट पाने की राजनीति का सिर्फ इजहार। मैं बिल्कुल, आप पूरा प्रश्न पूछने के लिए पूरा इजाजत है आपको, लेकिन सवाल ये है कि अगर कहीं इनिशिएटिव्स हो रहे हैं या इनिशिएटिव्स हो रहे हैं या कोई काम कर रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही हो और चाहे राजस्थान या मध्य प्रदेश के घोषणा पत्र में हो, सवाल यह है कि ये गाय, ऑफकोर्स आप पूछिएगा, सवाल पूछिएगा सर, मौलाना साहब से पूछिएगा। बिल्कुल, आज ऐसा काम करिए, शो खत्म होने के बाद मौलाना साहब को घर ले जाइए और घर ले जाकर पूछिए सवाल, बिल्कुल पूछिए, आप बिल्कुल पूछिए। मौलाना साहब आप रुकिए, सवाल यह है कि इनिशिएटिव्स लेने की बात है। जैसा कल एक बच्चे ने कहा, यहां पे खड़ा हुआ था, मुझे सुन के बड़ा दुख हुआ कि किसान का बेटा था, किसान परेशान है, मुझे मालूम है बहुत सारा, लेकिन जिस तरह से उसने कहा कि रेजर लगा देते हैं, मुझे तो सुन के इतनी पीड़ा हुई। पता नहीं आपको, पता नहीं हुई या नहीं हुई, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतनी पीड़ा हुई। लेकिन वो ये मुझसे कह सकता है कि तुम यहां के रहो, तब तुम्हें पता चले यहां के हालात। तो हालात जहां शब्द जुड़ता है वहां सरकार का काम शुरू होता है। जहां हालात शब्द जुड़ा, नहीं दूंगा, चुपचाप खड़ा रहिए। जहां हालात शब्द जुड़ता है वहां सरकार का काम शुरू होता है। और यहां पे इनिशिएटिव, जब 6 लाख या 6 गुना गाय बढ़ गई तो मुझे खुशी हुई, मुझे नहीं खुशी होगी तो किसे खुशी होगी, सबको खुशी हुई। लेकिन गाय सड़क पर घूमे, लावारिस हाथ में पॉलिथीन खाए और मारी जाए डंडों से, और आप ये कहें कि अरे कट तो नहीं रही है, तो ये कोई लॉजिक हुआ? ये कोई लॉजिक हुआ? और अगर ये लॉजिक है तो मुबारक है आप जी। मैं आ रहा हूं, आप बोलो सर। खाना हजम हो जाएगा ना जब बोल लोगे तो। सबसे पहली बात सर, इस बात को समझ लेनी चाहिए कि आवारा गाय जो घूमती है उसके भी वारिस हैं, सिर्फ दूध निकालने के लिए उनके वारिस हैं। दिन भर वह घूमती है, पोलोथीन खाती है और शाम को सुबह में दूध निकाल के छोड़। कसाई वो नहीं है, कसाई वो नहीं है जो काट रहे, कसाई वो है जो छोड़ रहे। मेरी बात तो सुन लीजिए सर, की राजनीति की बात है क्या? सवाल ये, इस पे योजना बनाने की बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, बड़ी गौशाला खोलने की जरूरत नहीं है। मैं बिहार से आता हूं, इस पूरे देश में जितनी गायें अगर आवारा है, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि उन गायों को उठाइए और बिहार के उन गरीबों को दे दीजिए जिसका रोजी रोटी चल सके, उससे वे अपना रोजी रोटी चला लेंगे। और स्वेच्छा से साहब, उनके पास पैसे नहीं है कि वह गाय को खरीद के सेवा कर सके साहब। ये छोटी समस्या है, इसका समाधान करना। सवाल क्या है, वहां पर दूसरी समस्या है, चरने के लिए जगह ही नहीं बची है गांव में। आप लोगों ने, अरे मुझे मालूम है साहब, आप मुझको, अरे हुजूर आली, जिस गांव में आप रहे होंगे उस गांव की बात बता रहे हैं, मैं पूरे मुल्क के गांव के हालात बता रहा हूं। चरने के लिए जगह नहीं बची, 1 इंच गाय भी रहता है। और जी बिल्कुल, हम ये मानते हैं कि गाय की बढ़ती संख्या एक समस्या बनती जा रही है और किसान, आज आपने मान तो लिया, कल कुछ कहा था और आज आपने ये मान लिया। लेकिन 2 प्रश्न मेरे मौलाना साहब से। एक तो ये बताइए, आप कहते हैं राज्य सरकार ने, मौलाना देव से आपका क्या इतना ज्यादा वो है? नहीं, देखिए ये कड़वी सच्चाई है कि अगर 6 गुना गाय हुई तो कैसे हो गई, इसका मतलब घर घर गाय कटती थी। अब दूसरा, आपका तर्क पूरी, पता नहीं कैसे बात बोल देते, मुझे तो, मेरे तो हलक से बात नहीं बाहर आती है। आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात, गाय का रखरखाव नहीं हो पाता, गाय मारी फिरती है, गाय को खाने को नहीं है। अरे बहुत घरों में बुजुर्गों से भी दुर्व्यवहार होता है, बहुत घरों में बुजुर्गों को भी निकाल दिया जाता है। तो क्या बुजुर्गों को कट्टी खाने भेज दें? बुजुर्गों को कट्टी खाने भेज दें? अब मैं कुछ कहूंगा तो आपको खराब लग जाएगा। होने दीजिए। गाय के ऊपर योजनाएं बने, गौ कल्याण मंत्रालय बने, चाहे भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। हम किसी सरकार की बात नहीं कर रहे, चाहे योगी सरकार हो। आपसे मैंने कल भी कहा, दबाव बनाना था उन पे तो दबाव बनाया नहीं आपने, और आप यहाँ पे आके भाषण बता रहे हैं। हमारे दबाव का ही कारण है कि आज राजस्थान सरकार ने योजनाएं बनाई है। आपका जो सवाल है, इलॉजिकल बात कही है हमारे जो भी है पंडित जी या जो भी हैं, इन्होंने कितनी लॉजिकल बात कही है कि संख्या बढ़ गई है। इनका नाम प्रोफेसर संजय है और संजय जी इनका नाम है फलाही साहब जी। आपने जो सवाल किया, इलॉजिकल क्या है? अरे सुन लीजिए, बॉम्बई के अंदर बिल्लियों की संख्या बढ़ गई है, पता है? बीएमसी ने वैक्सीनेशन करने के लिए अब हायर करी है कंपनी, तभी बढ़ गई। सोचो आप यही तो मैं कह रहा हूं कि बिल्लियों का गौशाला नहीं है, बिल्लियों को पाला नहीं जा रहा है, लेकिन तब भी उनकी संख्या बढ़ रही है। इसी तरीके से आप समझिए इस बात को कि संख्या बढ़ना कोई अचीवमेंट नहीं है।
अगर एक गाय भी होती और वो सेहतमंद और तंदुरुस्ती के साथ गौशाला में रह रही होती, ये अचीवमेंट होता। आपने हजारों गायों को एक गाय के मुकाबले में लाके बदतर हालत में खड़ा कर दिया और आप कह रहे हो कि ये अचीवमेंट है। किस हिसाब से अचीवमेंट हो जाएगा आप बताइए। और सुनिए क्यों हालत ऐसी हो रही है। बिल्कुल इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया। गांव के अंदर पता है यही गायें खेतों में घुस जा रही है। किसान रो रहा है बैठ के कि जो अमीर किसान है उसने तो बेड़े लगा दिए, जो गरीब किसान है वो कह रहा है रात में पहरादारी करनी पड़ रही है कि गाय भूखी है कब आके हमारा खेत। विषय ये नहीं था, विषय आपका ये था कि कोई सरकार इनिशिएटिव ले रही है तो उसका समर्थन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। इनिशिएटिव लिया जिस सरकार ने, वो योगी सरकार ने लिया ना 1000 करोड़ रुपए का देने का काम करके दिखाया, तो बाकी सरकारों ने तो लफाजी करी ना अभी तक। उसका किस बात का समर्थन करें। तो कितने दिन हुए भाई सरकार बने हुए राजस्थान में? अरे भैया 1 महीना पहले कहा था कि आते ही हम 10 घंटे के अंदर अंदर किसानों के कर्जे माफ कर देंगे और लोगों का केवल पर्चा निकाल दिया और निकालने के बाद आज भी मर रहा है किसान। अच्छा गायों से पेट भर गया, गायों से पेट भर गया। किसका? इनका भर गया। अपनी बात करोगे, अब बात नहीं करोगे। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, गाय पे बात करो ना। इन्होंने कहा था कि 1 महीने में जहां इनकी सरकार आ जाएगी 20 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। 1 महीने से ज्यादा पूरा हो गया, एक आदमी को रोजगार दिया क्या? किसकी बात करेंगे? मैं कह रहा हूं लगातार झूठ बोलने वाले कांग्रेस के लोग जो लफाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, उसके किसकी बात करेंगे? आज मैं दावे से कहता हूं आपको, जो इन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के अंदर जो और पंजाब में जो चारा का पैसा मिलता था गाय का, जिसको बंद कर दिया कांग्रेस ने आने के बाद, सत्ता में आते ही कि नहीं नहीं इसलिए नहीं देंगे, पहले ये तय करेंगे कि ये गाय का चारा, गाय का जो संरक्षण कर रहा है वो भाजपा का या आरएसएस का। वही रहिए, अरे वही तो रहिए, वही तो रहिए। प्रतीक जी नहीं, अब नहीं। पाजी आप भी जो है बहुत कमाल है। कभी कभी क्या होता है पाजी, इसमें मगन हो जाते हैं मेरे पाजी भी कि वो भीड़ में ही खो जाते हैं, तो कैमरा उठाना भूल जाते हैं। कोई बात नहीं पाजी, होता है, कभी कभी होता है। अरे हो जाना चाहिए, ये जनता है, जनता के बीच में जनता की तरह हो जाने पे ही मजा आता है। ठीक है, मैं कुछ सवाल ले लेता हूं जनता की तरफ से। मैं आप कभी प्रीति, में आपका नंबर है, प्रीति आप ही बोलेंगी। ठीक, एक सवाल इधर से कोई। हाँ जी, कहाँ से आप? जी मैं जौनपुर से आया हूँ। जौनपुर से? मेरा नाम प्रहलाद कुमार है। हाँ, प्रहलाद, मैंने 6 जनवरी को यूपी शिक्षक भर्ती की परीक्षा पेपर दिया था। अच्छा, तो आप मुद्दे पे बोलना चाहते हैं? हाँ, तो पेपर देने से पहले पर्चा आउट हो चुका था और काफी मात्रा में वायरल हुआ, लड़के आंसर लेकर के पेपर दिए हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि उसको जाँच कराएं। जाँच का विषय आप कहना चाहते हैं? पेपर कैंसिल करा के फिर से पेपर जाँच का विषय है। जी ठीक ठीक। आप कहां से? मैं शिवजीत मिश्रा, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से। मैं जौनपुर के सारे लोग सारे जौनपुर से हैं। मुद्दा ये है, अगर कांग्रेस के पास बीजेपी से कोई अच्छा गाय के लिए कोई देने के लिए है तो बताएं टॉपिक, उसके लिए बजट क्या दे सकते हैं, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस ने गाय के ऊपर कोई भी चीज कुछ भी नहीं लाया है। जो भी लाई है बीजेपी लाई है। देखो, कांग्रेस ने कहा है, राजस्थान में सरकार ने कहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार गाय को गोद लेने वाले को, जो गाय को उन्होंने कहा जो गाय को गोद लेगा उसको 15 अगस्त और 26 जनवरी को वो सम्मान करेंगे उसका। उसके बाद वो कहते हैं गाय की रक्षा और संरक्षण के लिए कार्यशाला आयोजित करेंगे। सुन तो ले यार बात, फिर तय करना वोट तो तुम्हें मालूम ही कहां देना है मुझे। लेकिन बात तो सुना करो। तीसरी बात यह है कि इस कार्यशाला में साधु संतों और गायों की सेवा से जुड़े लोगों को वो बुलाएंगे। तो ये बात है, इसी इनिशिएटिव पे बात हो रही है। अब इसमें हाँ जी बोलिए जी। अगर यूपी के अंदर योगी जी पे कोई है प्लान, और ये कह रहे हैं ना प्लान की बात कर रहे हैं, प्लान रूलिंग सरकार का होता है, अपोजिशन चलाने वाली होती है। योगी जी का अगर कोई प्लान है गाय के प्रतीक, जो गाय लोगों ने छोड़ दी उनको भी दंड देना चाहिए। 10 गाय 20 गाय पाल रखी है और अपनी गाय छोड़ देते हैं, शाम को पकड़ के ले गए, तो उनके लिए भी इस कोई कानून लाए, उसमें भी प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, ये प्रावधान होना चाहिए। लेकिन यूपी सरकार का जहां था, उन्होंने कहा कि प्रदेश में, सुन लीजिए भाई, हमें ना, हमारे लिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बराबर है, समझे ना साहब? तो प्रदेश में हर ग्राम पंचायत पर न्यूनतम 1000 क्षमता का गोवंश आश्रय स्थल बनेगा, ये यूपी सरकार कहती है, सुन लीजिए। और गो कल्याण सेस के जरिए 400 करोड़ रुपए आय का अनुमान उन्होंने लगाया। और सबसे ज्यादा उन्होंने जो सेस लगाया है, अब एक काम करो दोनों लोग, एक एक डंडा लो और मेरे ही माथे में मार दो। अरे भाई राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं, तो अच्छी बात है। अगर योगी जी कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन और अगर गहलोत जी ने कोई अगर स्टेप लिया तो उसकी भी बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि गाय की स्थिति क्या है, वो वैसे ही है मेरे भाई।
जैसे गाय बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए गाय एक मुद्दा है, राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि 4 महीने बाद चुनाव है। देखिए, अगर राजस्थान सरकार ने वाकई साफ और सही नीयत से काम किया होता और अगर 70 सालों में भी इसका उनसे वास्ता होता, ये बड़ा मतलब, एक मिनट प्रतीक जी सुनिए ना, 70 साल में जिसने कांग्रेस ने गाय की सुध नहीं ली, आज आप ये जो ये चैनल पे दिखा रहे हैं, हम कैसे मान ले? भारतीय एक नॉर्मल आदमी कैसे मान ले? मतलब अगर राम जी की बात होती है तो पता है कि राम जी सिर्फ संघ और विश्व हिंदू परिषद बात करती है। अब भले लोग मंदिरों में जाने लगे हैं। आप सोचिए, परिवर्तन बहुत अच्छी बात है कि परिवर्तन हो रहा है लोगों में, और एक को देख दूसरी पार्टी भी गौ माता। आप ये कह रही हैं कि गाय पर और राम पर कॉपीराइट जो है, अरे हम लोग क्या कहते हैं भाई, मैं तो भारतीय हूँ, मैं तो राम जी को मानती हूँ, मैं तो गौ को मानती हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो पंडित हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं उस प्रदेश से आती हूँ जहाँ राम जी जन्मे हैं। हमने बचपन से उनकी पूजा की। हमारे घरों में कोई भी पूजा होती है तो आज भी सबसे पहले गौ पूजा की जाती है। तो हम तो संस्कृति से आते हैं, लेकिन कांग्रेस पे अच्छा अब ठीक है प्रीति, ओके, ऑफ कोर्स आई हैव टेकन योर। तो आपने तो संस्कृति की बात कर ली, अब मैं असंस्कृति वाले जो लोग हैं जिसको आपने इशारा किया है कि नाराज नहीं होके बोलना है। बिल्कुल नाराज नहीं होके। देखो ना प्रतीक जी, बहुत आपत्ति है, ये अपने आप को समाज सेविका कहती हैं, बहुत आपत्ति है जब सरकार कुछ इनिशिएटिव ले रही है समाज के लिए, तब ये उस बात को सराहना नहीं करेंगी, उसमें भी कमी घोटेगी। सुनिए, लेकिन जो सरकारों ने नहीं किया, जिन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, तब इनका दिल नहीं दहलता। अब सरकार कर रही है तो उनको उस पर शक है, तो ये गलत है। फिर आते हैं भाजपा पे। अरे मैं बताती हूँ इनको इतना चुप क्यों रहा है, सुनिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा, मैं चली जाऊंगी। 2 सेकेंड, मैं भी जाऊंगा। सवाल ये है कि चुप क्यों रहा है। अब ये गौ हत्या को लेकर हमने देखा किस तरीके से मॉब लिंचिंग हुई तो इनके नेता जाके कभी उनको माला पहनाते हैं, कभी अवार्ड देते हैं। अब अगर हम गाय की रक्षा करने वाले का अवार्ड देना चाहते हैं, उनको सुरक्षा करना चाहते हैं, और जो देश को बांट रहे हैं, काट रहे हैं लोगों को, गोलियां चल रही है, पुलिसकर्मी मर रहे हैं, वो चीज रुक जाएगी। देश का विभाजन करने का, देश का बंटवारा करने का, भाई को भाई से लड़ाने का इनका सारा के सारा प्लान खत्म हो जाएगा। इसीलिए इनको बंटवारा की बात करना हमने थोड़ी कही, ये भी इन्होंने किया। अगर पाकिस्तान हिंदू रहित बनाया, वो भी इन्होंने बनाया। बांग्लादेश हिंदू रहित बनाया तो इन्होंने बनाया। कश्मीर को हिंदू रहित करना चाहते, वो भी ये करना चाहते। आभार हम पे लगाते हैं। मेरा कहना ये है कि कांग्रेस केवल लफाजी करना कब छोड़ेगी, कब कोई काम इसने किया हो। चलो आज मैं एक सवाल का जवाब दे दे कि 60 साल आप पहले भी 6 दशक से ज्यादा सत्ता में रहे हो, एक गाय के लिए आपने पूर्ण कोई कार्य किया है क्या? कोई नहीं किया, केवल लफाजी, बयानबाजी, और वही अभी भी कर रहे हैं। अरे आप कब तक करते रहेंगे? मेरा क्या राजनीति कर रहे हैं आजकल। वाजपेयी जी का भाषण इनको मैं फिर याद दिला देती हूँ, जो मैंने परसों याद लाया था। अगर मैं कहूँ कि 50 साल में सरकार ने, पुरानी सरकार ने कुछ नहीं किया, तो मैं इस जनता का साथ, जो इस जनता ने उन पे विश्वास दिया था, उन पे सवाल उठाऊंगा। सुनिए, अपने लीडर की तो सुन लीजिए, हमारी छोड़िए, हम पे मत कहिए। वाजपेयी जी ने जो कहा उसके लिए बता प्रदीप भाई, अगर ये उसकी देखो वो विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि सरकारें रही हैं देश के अंदर, बहुत सारे काम हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भ्रष्टाचार करेंगे, गाय की हत्या करेंगे सड़क पे खड़े होकर के। आपने उसके बाद, अरे आप लोग चोर हैं हमसे मत कहिए, जमानत पर आपके नेता चुन लीजिए। अरे राहुल जी, सोनी सब जमानत पर है। मेरा कहना यह है प्रतीक भाई, कितने बौखला ले, कितने रोले, ये कितने कुछ कर ले, कितना झूठ बोल ले, इस देश की जनता जानती है गायों की हत्या करने वाली कांग्रेस, इसीलिए अपना गाय बछड़ा का चुनाव। ये देखिए, अभी जो आप मोहतरमा फरमा रही थी कि जो अशोक गहलोत ने अभी शुरू किया है, तो पहली बात तो ये है कि उनकी हुकूमत को बनके सिर्फ 1 महीना हुआ है और 5 साल तकरीबन बाकी हैं। दूसरी बात कि आपने ये कहा कि ये अब क्यों शुरू किया है, तो कोई काम कभी तो शुरू होगा। अगर उन्होंने शुरू किया है तो आप उसकी तारीफ करें, लेकिन जो प्रतीक जी ने आज मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा कहीं जाया ना हो जाए, इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि एक नेशनल काऊ कमीशन बनाना चाहिए। नेशनल काऊ कमीशन, हाँ देखिए, बिल्कुल हमने स्वागत किया है। हम फिर स्पष्ट कर देते हैं। अच्छा प्रतीक जी, एक बात आप बड़ी गंभीरता समझें, गाय देखिए काऊ कमीशन, हाँ बिल्कुल समर्थन करता है, और उसमें समर्थन हम तो कहते हैं हर प्रदेश सरकार में गौ कल्याण मंत्रालय होने चाहिए और गाय के लिए सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए। ऑफ कोर्स तमाम सारे मुद्दों के बीच में, लेकिन एक बात सच है कि चाहे जितनी लड़ाई हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो निकल के जरूर आता है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जो सम्मान मिलना चाहिए, जो स्थान होना चाहिए गाय का, वो समाज में स्थापित होगा। और
जब वो स्थापित होगा, ये बात लोग अलग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं। आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर मिलेंगे।